हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बेंच प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय करने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है, क्वेश्चन पढ़कर समझ में नहीं आता है। वे वैसे इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार ठीक ढंग से समझेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले तो बेंच प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता में क्या अंतर होता है, तो उसको देखने से पहले आपको एक परफॉर्मा देखना है। ये परफॉर्मा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को अरेंज करना है, जो चीज़ गिवन है उसको इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है। E1 क्या होगा, जो सबसे पहले चीज़ होगी, ठीक है, उनको E1 E2 लेंगे, फिर उनकी प्रायिकता ए जो होगा जिसके बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन में। अभी ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर उसके आगे की प्रायिकता लिखेंगे। और बेंच प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता में एक छोटा सा अंतर है। पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है वो संपूर्ण प्रायिकता का है। वो क्या है? संपूर्ण प्रायिकता का। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि संपूर्ण प्रायिकता और बेंच प्रमेय में कैसे पता चलेगा कौन सा लगने वाला है। तो सबसे पहले सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 15, ये जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य ठेका लिया है। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता दी हुई है। ये पूरी होने की प्रायिकता दी हुई है। निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो किसके बारे में पूछा है? निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बारे में पूछा है। ठीक है। तो जिसके बारे में पूछा है वो ए होता है, तो यहां पर ये हो गया ए। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले हम E1 देख लेते हैं, E1 और E2। ठीक है, E1 और E2। E1 हो जाएगा, हम ले लेते हैं हड़ताल होना, मान लेते हैं हम ले लेते हैं हड़ताल होना। ठीक है। और E2 क्या हो जाएगा? हड़ताल नहीं होना। तो PE1 हड़ताल होने की प्रायिकता, हड़ताल होने की प्रायिकता दी हुई है 0.65। PE2 आपको परफॉर्मा समझ में आ गया होगा, क्या करेंगे? 1 माइनस 0.65। ठीक है। आगे बात समझ में, ये हो जाएगा 0.35। ये PE2 हो गया। अब किसके बारे में पूछा? ए हो गया समय अनुसार कार्य पूर्ण होना। ये हो गया समय अनुसार कार्य पूर्ण। तो अब हमारे पास सब कुछ आ गया, परफॉर्म आ गया है। ठीक है। अब PA/E1 और PA/E2। अब ये चीज़ क्या कहती है, थोड़ा भाषा में समझिएगा। ये चीज़ कह रही है E1 का मतलब क्या है? हड़ताल होना। ए का मतलब क्या है? समय अनुसार कार्य। यानी कि ये लाइन जो कह रही है PA/E1, वो कह रहा है हड़ताल होने पर कार्य समय पर होना चाहिए। तो देखिएगा, हड़ताल नहीं होने पर और हड़ताल होने की स्थितियों में, ये हड़ताल होने की स्थितियों में दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास 0.32। ठीक है। और ये हड़ताल न होने की, यानी हमने E2 को लिया था हड़ताल नहीं होने की, तो ये हमारे पास हो गया है 0.80। ठीक है। यहां से लेके यहां तक का काम आपको हमेशा करना है बेंच प्रमेय में और संपूर्ण प्रायिकता में, दोनों में ये काम करना होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि संपूर्ण प्रायिकता लग रहा है या फिर यहाँ पर बेंच प्रमेय लग रहा है? तो इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखिए, क्या बोल रहा है? कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस क्वेश्चन ने ये लाइन खत्म कर दी है। अगर इसके आगे यह लिखा हुआ आता, क्या लिखा हुआ था कि जब हड़ताल होती है, ठीक है, या फिर लिखा हुआ था नहीं होती है, दोनों में से कोई एक लाइन भी लिखी हुई आती तो ये क्वेश्चन आगे बढ़ जाता था। इसका मतलब यहाँ पे लगता है बेंच प्रमेय। अगर ये लाइन लिखी हुई आती इसी क्वेश्चन में तो यहाँ पे लगता है बेंच प्रमेय। ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस प्रकार से अभी एक दो और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है संपूर्ण प्रायिकता का, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का फॉर्मूला PA बराबर PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। तब अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है। बेंच प्रमेय में देखिए, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। ये जो है फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अभी आप एक एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तब देखिए इस एग्जांपल को पढ़िए, पता चलेगा कैसे क्या करना है। देखिए, दो थैले दिए गए, फर्स्ट और सेकंड। थैले फर्स्ट में 3 लाल 4 काली गेंद है, जबकि सेकंड में 5 लाल व 6 काली गेंद है। किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि ये सेकंड थैले से निकाली गई है? ठीक है। अगर ये क्वेश्चन की ये लाइन नहीं आती, ये जो लास्ट में मैंने बोला है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि सेकंड थैले से निकाली गई, ये लाइन नहीं आती और क्वेश्चन ये बोलता लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, लाल रंग की गेंद की आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे क्या लग जाता है? संपूर्ण प्रायिकता लग जाता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर पॉसिबल क्या है? यहाँ पर थैला पॉसिबल है, पहले थैले होंगे उसके बाद में गेंद होगी। तो यहाँ पर E1 क्या ले लेंगे हम? पहला थैला E1 ले लेंगे, ऐसे लिख देंगे E1
E1 फर्स्ट थैला का चयन, ठीक है। E2 ले लेंगे सेकंड थैले का चयन। तो PE1 दोनों बराबर हैं, दोनों में से किसी एक को लेना है तो 1/2। PE2 ये भी हमारे पास हो जाएगा 1/2। अब ए किसके बारे में पूछ रहा है, देखिएगा यहाँ पे बात कर रहा है सेकंड थैले से निकाली गई, ये बात की बात है। क्वेश्चन ने बोला है लाल रंग की होनी चाहिए, क्वेश्चन ने क्या बोला है, लाल रंग की। तो ए हो गया हमारे पास लाल रंग की गेंद, लाल रंग की गेंद, ठीक है, लाल रंग की गेंद। अब PA/E1 यानी भाषा देखिएगा, भाषा E1 का मतलब क्या है, पहला थैला, ए का मतलब क्या है, लाल रंग की गेंद, पहले थैले में से लाल रंग की गेंद। तो देखिए कितने हैं, पहले थैले में से लाल रंग की गेंद 3 है और टोटल हो गए 7, तो ये हो गया हमारे पास 3/7। ये भाषा देखिए, थैले फर्स्ट में से लाल रंग की गेंद निकालना, थैले सेकंड में से लाल रंग की गेंद निकालना। इसी प्रकार से PA/E2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 5/11, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला था सेकंड थैले में से निकाली गई, तो अब यहाँ पे लगेगा बेंच प्रमेय। तो बेंच प्रमेय क्या बोलता है, जिसके बारे में पूछा गया है उसको लिखो, यानी सेकंड थैले के बारे में पूछा था हमने, E2 किसको लिया था, सेकंड थैले को, तो यहाँ पे सेकंड थैला लिखना है। तो PE2/A, फॉर्मूला क्या होगा, जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऊपर लिखना है E2, फिर PA/E2, और नीचे क्या आएगा, नीचे संपूर्ण प्रायिकता वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो, उस प्रकार से ये फॉर्मूला, ये चीज यहाँ आ जाएगी, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इजी क्वेश्चन है, एक बार आप भाषा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल नंबर 18 आपको करना है, एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ है, आने के चांसेस तो नहीं है क्योंकि 2 नंबर का मैक्सिमम 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है इस मार्क्स का, तो ये वैसे देना नहीं चाहिए, लेकिन अपन रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये भी इंपॉर्टेंट है 20वां, थोड़ा भाषा समझिएगा। और आपको E1 E2 E3 लेना है, इसने भले T1 T2 ले लिया है, आपको E1 E2 E3 से आप कर सकते हैं, ये लेके कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आया हुआ है आपके एग्जाम में, ये एग्जाम्पल। आगे देखिए, अब है 13.3। अब 13.3 में यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो संपूर्ण प्रायिकता का है, कैसे पता चलेगा देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक कलश में से 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं, एक यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करके पुनः कलश में रख देते हैं। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है, कलश में से एक गेंद निकाली जाती है, दूसरे गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है। खाली क्या बोल रहा है, दूसरे गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। इसने आगे नहीं बोला है कि पहली गेंद लाल निकलती है तो क्या होगी, या दूसरी गेंद लाल निकलती है तो क्या होगी, इसने खाली बोला है दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट है तो देखिए सेकंड क्वेश्चन साथ में देखिए, अभी आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा। इसमें लिखा हुआ उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो गेंद निकाली गई है वो पहले थैले से निकाली गई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लाल है, लाल है, इसके बाद में एक और कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ तो लगेगा सॉरी बेंच, और यहाँ लगेगा संपूर्ण प्रायिकता, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करना है, ठीक है। ये एक आपको क्वेश्चन कर लेना है, चौथा 5वां, अच्छे से क्वेश्चन है, आप 1-2 बार ठीक ढंग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, E1 E2 सब कुछ दिया हुआ होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बार बार बोर्ड में आ रखा है, ये क्वेश्चन बार, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। 13.3 का क्वेश्चन हम बार आया हुआ और बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ बिल्कुल, तो इसमें प्रॉब्लम रहती है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष 2 पत्तों को निकालना है जो कि ईंट के पत्ते हैं, खोए गए पत्ते की ईंट की होने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई पत्ता खोएगा, ठीक है, तो हम ले रहे हैं E1 क्या है, खोया गया पत्ता ईंट का है। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ तो खोया गया पत्ता कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपने ईंट का क्यों लिया है। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि ईंट के पत्ते हैं। अब अगर खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं हुआ तो इसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं डालेगा, ईंट के पत्ते होने के ऊपर डिफेक्ट नहीं डालेगा, तो इसलिए हमने E1 क्या लिया है, खोया गया पत्ता ईंट का पत्ता है, ठीक है। तो वो कितना हो गया, 13/52, एक ही पत्ता खोया है। E2 हमने ले लिया, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, तो वो कितने पत्ते हैं, 39/52 यानी कि 3/4।
अब क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? क्वेश्चन बात कर रहा है ए की। हमने E1 लिख दिया, E2 लिख दिया, PE1 PE2 लिख दिया, ठीक है। अब ए क्या है? ए है दो पत्ते निकालने हैं। क्या निकालने हैं? दो पत्ते। और ये दोनों पत्ते किसके हैं? ईंट के। किसके हैं? ईंट के। तो मैं क्या लिखूंगा? PA/E1, PA/E1। अब इसमें भाषा देखिएगा, A/E1। E1 क्या है? खोया गया पत्ता ईंट का है, ठीक है। ए क्या है? दो पत्ते ईंट के निकालने हैं। तो जब पहला 13 पत्ते थे, 13 में से एक हो गया तो कितने बचे? 12। 12 में से दो निकालने हैं। कितने निकालने हैं? दो। तो क्या लिखा? 12C2, ठीक है। फिर टोटल 52 पत्ते थे, तो 52 में से भी तो एक गया, तो कितने हुए? 51। तो वो 51C2 नीचे बट्टे में आ गया, यानी कि 12/51, 11/50, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, जब ईंट का पत्ता खोया गया नहीं है, यानी पहले जो पत्ता खोया था वो ईंट का नहीं है, वो ईंट का नहीं है। तो अब टोटल पत्ते ईंट के कितने रखे? 13। तो क्या लिखा? 13C2। एक पत्ता तो खोया ही है, तो टोटल पत्तों में से एक कम हुआ, तो 51C2। ये फॉर्मूला लिख दिया। अब किसके बारे में पूछा था क्वेश्चन ने? देखिएगा, खोए गए पत्ते की ईंट की होने की, यानी E1 के बारे में बात कर रहा है। तो E1 के बारे में बात कर रहा है, तो E1 का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना बनती है इस क्वेश्चन की। बार बार ये रिपीट हुआ है बोर्ड के अंदर। अगर अच्छा पेपर आता है तो इसमें ये चांस बनेगा इस क्वेश्चन के आने की। तो इस क्वेश्चन को आप ठीक ढंग से कीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन रहती है, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आते हैं कि 13 और 14 MCQ क्वेश्चन है। तो MCQ क्वेश्चन में पहले 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो कौन सा ठीक है? क्वेश्चन बोला कौन सा ठीक है। अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये 4 ऑप्शन है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले A सबसेट ऑफ B है, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A होगा। कॉमन सेंस है, पहले चैप्टर में पढ़ रखा है हमने 11वीं क्लास के अंदर। फिर हमारे पास PA इंटरसेक्शन B, हम इसको PA लिख सकते हैं। हमारे पास सप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला होता है P/B, तो PA इंटरसेक्शन B/PB, ये फॉर्मूला होता है। तो A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे मैंने लिख दिया PA और ये लिख दिया मैंने PB, ठीक है। अब हमें पता है कि कुल प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है? किसी भी प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। तो इस क्वेश्चन ने बोला था 0 तो हो ही नहीं सकता, तो इस चीज को तो हम हटा देते हैं। अब बचा क्या? PB इज लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन ने डायरेक्ट आंसर लिखा है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 लेस देन इक्वल टू 1/PB। मैंने PB को नीचे भेज दिया है। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ यहाँ पर बटे में PB आ गया, ऊपर क्या चाहिए? PA चाहिए। तो PA को दोनों तरफ से गुणा करा देते हैं, तो PA दोनों तरफ से गुणा हो गया भाई। ये PA, ये अपॉन में PB हो गया। PA को ऊपर नीचे गुणा कर, सॉरी दोनों तरफ गुणा कर दिया। तो PA/B किसके बराबर है? ये देखिए इसके बराबर है। तो इसका मतलब PA इज लेस देन इक्वल टू PA/B। ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। ए की तरफ मुंह बंद है, ए की तरफ मुंह बंद है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है? 4/5 है। एक सिक्का उछला जाता है, ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। प्रायिकता वास्तविक रूप से ज्ञात करनी है अपन को चित्र प्रकट होने की। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, ठीक है। सत्य बोलना और असत्य बोलना, ठीक है। तो यहां पर हम ले लेते हैं, ए ले लिया हमने सत्य बोलने का, और बी हमने ले लिया, सॉरी E2 ले लिया, E1 और E2, E1 और E2 सत्य बोलना, और E2 ले लिया असत्य, ठीक है। और ए हमने ले लिया चिताना। किसके बारे में बात कर रहा है? चिताने की बात कर रहा है, चित। सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 दी हुई है, ये लिखी हुई 4/5। तो असत्य की हो जाएगी 1/5। यहाँ पर इसने ई लिखा है, जो हम लेते हैं ए, चित्र प्रदर्शित होना। अगर वो सत्य बोलता है तो चित्र प्रदर्शित होने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2। एक सिक्के पर या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, तो 1/2। टेल आने की प्रायिकता भी 1/2। सत्य बोलेगा मतलब हेड आया, असत्य बोलेगा मतलब टेल आया, तो इसकी भी प्रायिकता 1/2। अब यहाँ पे क्या लगेगा? संपूर्ण प्रायिकता लगेगा या बेंच प्रमेय लगेगा? तो देखिए क्वेश्चन ने ये बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है वास्तविक रूप से चित्त, यानी वास्तविक रूप से चित्त आने का मतलब सत्य बोलने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे संपूर्ण प्रायिकता लगेगा, ठीक है। संपूर्ण प्रायिकता लगा दी। इसकी जगह आप ए लिख सकते हैं, हमने ए लिया था तो ए लिख सकते हैं। आगे बात समझ में।
ठीक है। तो ये बेंच प्रमेय के कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए, एग्जांपल समझे और मेथड समझा है। आपको ये क्वेश्चन ठीक ढंग से आराम से पढ़ने हैं, इजी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़िएगा। जैसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2 दल दिए हुए हैं, एक और तथा दूसरा दल जीतने की प्रायिकता दी हुई है, जीतने की प्रायिकता। इसके अतिरिक्त पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद का प्रारंभ करता है, उसकी प्रायिकता दी हुई है, और दूसरा जीतता है तो इसकी प्रायिकता दी हुई है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इवन क्या क्या होगा भाई, उत्पाद पहले होगा या जीतेगा। तो पहले जीतेगा, कौन जीतेगा? जीतना, किसका जीतना भाई? फर्स्ट वाले दल का, पहले दल का, ठीक है। E2 हो जाएगा दूसरे दल का। अभी बात समझ में, P1 P2, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है और इसको सॉल्व करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट भी जरूर लिखिएगा। इससे हमें भी पता चलता है कि आप वीडियो को कितना पसंद करते हैं और आपकी ये ज़रूरत है या नहीं है। आपकी और भी कोई समस्या है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जल्दी हम बाकी के वीडियोस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे सिलेबस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बना के वीडियो डाला जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।